गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने भी नया चैप्टर स्टार्ट किया है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी, तो आज आपके सामने आ रहा है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपने बेसिक चैप्टर के बारे में जानकारियाँ पढ़ी हैं। आज जनरल सेफ्टी अवेयरनेस जो सिलेंडर के लिए हमारी होनी चाहिए उसके बारे में जिक्र करेंगे। जनरल सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होते हैं। जनरली ज़्यादा डेप्थ में अभी आज जाएंगे नहीं, इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं। जनरली सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होते हैं, आमतौर पर जो हमें ध्यान देना ही देना पड़ेगा हर हाल में, भले ही आप गहराई से सोचें या ना सोचें, क्योंकि वैसे भी ये गैस सिलेंडर सेफ्टी का, कंप्रेस्ड गैस सेफ्टी का जो चैप्टर है ये 5 से 6 पार्ट में कंप्लीट होने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे और इजीली एकदम एक एक चीज़ को। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पॉइंट 1 सेफ्टी मेजर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है बी क्लियरली आइडेंटिफाइड ऑल सिलेंडर्स एज पर अकॉर्डेंस ऑफ रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। मतलब कोई भी सिलेंडर, अब वो ऑक्सीजन का है या एलपीजी का है या बुटेन का है कि प्रोपेन का है या एसिटिलीन का है, वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। वो दूर से देख के हमें पहचान आनी चाहिए। कल हमने वही पढ़ा था, लास्ट में आपने वही पढ़ा होगा। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है पहले वाली, मैं यहाँ लिंक दे देता हूँ ऊपर, एक आई कार्ड में जो लिंक चल रहा है उस पर क्लिक करके वो पहले वाली क्लास आप ले सकते हैं, वरना फिर ये वाली पूरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहला चैप्टर ज़रूरी है। तो बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, कोई भी सिलेंडर दूर से पहचान में आना चाहिए, क्लियर उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट इज केप्ट ऑन स्पेशली डिजाइन्ड ट्रॉली। कभी भी सिलेंडर को लात मार के धकेल के उसको नहीं लेके जाना है। जो स्पेशली सिलेंडर के लिए एक ट्रॉली डिज़ाइन की जाती है, हमेशा उसमें ही उसको ट्रांसपोर्टेशन देनी है, उसमें ही उसको रख के मूव करना है। अदरवाइज उसको मैनुअली मूविंग नहीं करनी है किसी भी तरीके से। एंड द थर्ड पॉइंट इज नेवर यूज्ड रोप, चैन, स्लिंग्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। आप जब भी क्रेन से उसको उठाएं, हाइड्रा से उसको उठाएं या होइस्ट से उसको उठाएं, किसी भी तरीके से अगर आपको उसे उठाना है, कहीं पे मूव करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको चैन, पुल्ली वाली जो चैन होती है वो, इसके अलावा जो स्लिंग्स होते हैं वो, या रस्सियाँ बांध के कभी भी सिलेंडर को नहीं लेके जाना है, नहीं उसको उठाना है। हमेशा जो उसके बॉक्स बने होते हैं बॉक्स के साथ उठाना है, या जो स्ट्रेप होती हैं उसके लिए स्ट्रेप में उसको उठाना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हॉजेज एंड गॉज। हॉज मतलब आपकी जो पाइप होती हैं सिलेंडर से, जो गैस हम लोग यूज करते हैं, तो गैस के लिए जो हमारी हॉज पाइप होती हैं वो, एंड गॉज। गॉज मतलब आपकी जो मीटर गेज होती हैं, वो जो गॉज आपको बताती हैं भाई कितनी इसमें गैस है कितनी नहीं है, वो सारी चीज़ें रिमूव्ड व्हेन इज ट्रांसपोर्टेड। जब भी आपको सिलेंडर कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, मूविंग करना है, यहाँ से उठा के दूसरी जगह ट्रक से नीचे उतारना है, या नीचे से उसको ट्रक में लोड करना है, या आपको उसको वर्क प्लेस पे लेके जाना है, या वर्क प्लेस से वापस स्टोर में लेके आना है, तो ऐसे टाइम में उसके गेज और हॉज जो हैं वो रिमूव कर देने चाहिए, वरना डैमेज होने का खतरा होता है, वो सभी टूटने का खतरा होता है। ठीक है, देन ऑल have hose and all gauges are removed and wall guard मतलब जो वॉल होती है उस पर भी एक गार्ड लगा होता है ना बड़ा सा सिलेंडर के ऊपर, तो वो सभी जो है आपके हटा देने चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीन फ्रॉम ऑयल एंड ग्रीस। सिलेंडर जो होता है उसको तेल, किसी प्रकार की चिकनाई या ग्रीस, ऐसा कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। हैव सिलेंडर वॉल एंड गेजेस कीप्ड क्लीन एंड क्लियर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑयल, ग्रीसेस एंड एनी अदर हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स। ओके, चलिए 6 पॉइंट पे आते हैं। डोंट प्लेस्ड इन कन्फाइंड स्पेसेस।
सिलेंडर्स डोंट प्लेस्ड इन कन्फाइंड स्पेस एंड नॉन वेंटिलेटेड एरिया। कभी भी सिलेंडर्स को अगर रखना है, स्टोर करना है तो कन्फाइंड स्पेस में नहीं करते हैं। कन्फाइंड मतलब ऐसी किसी जगह पे कभी स्टोर नहीं करते हैं जहाँ वेंटिलेशन ही नहीं होता है, जो बिल्कुल बंद होता है, लाइक ए कंटेनर, ठीक है। ऐसी जगह में आप कभी भी उसको नहीं रखेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द सेवंथ पॉइंट इज don't placed near electrical panel, never be placed any type of compressed gas cylinder near about any type electrical panel, electrical boards, electrical equipments और system। किसी भी बिजली से चलने वाले यंत्र के पास या बिजली के बोर्ड के पास कभी भी, मतलब ये not to be placed, not to be placed in confined space or not to be placed near electrical panel or in promaxily in welding machine, like welding machine के भी आसपास में कभी इनको रखना नहीं है भाई। चलिए ठीक है, 8वें पॉइंट पे आते हैं। द 8th पॉइंट इज ऑलवेज रिफिल्ड, ऑलवेज सिलेंडर आर ऑलवेज रिफिल्ड ओनली बाय ऑथोराइज्ड डीलर। जो ऑथोराइज्ड डीलर है, अथॉरिटी है, जिनके पास जो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, उन्हीं के पास वापस रिफ़िल के लिए सिलेंडर को भेजना चाहिए। जुगाड़बाजी हमारे लिए बहुत महंगी पड़ सकती हैं। सिलेंडर शेल नॉट बी रिफिल्ड, ओनली बी रिफिल्ड बाय ऑथोराइज्ड डीलर। एंड ninth point is during use shall be potential hazards identified and risk assessment implemented। कभी भी सिलेंडर को इस्तेमाल करते टाइम या इस्तेमाल करने से पहले उससे संबंधित सभी पोटेंशियल हैजार्ड, पोटेंशियल मतलब संभावित खतरे, जिन खतरों के होने की पूरी संभावना है, जिनकी वजह से एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है, उन सभी की पहचान होनी चाहिए। उनके सेफ्टी मेजर्स हमें वहाँ पे फॉलो करने चाहिए और उस काम के लिए रिस्क असेसमेंट इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट भी पहले से तैयार किया हुआ होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट 10th पॉइंट इज cylinders shall be supplied with protective guard or cap and valve assemblies। कभी भी सिलेंडर, आप किसी भी तरीके का सिलेंडर जब आपको सप्लाई किया जा रहा है तो उस टाइम पे उसके ऊपर सेफ्टी कैप जो लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिव गार्ड, ऊपर हमेशा एक प्रोटेक्टिव गार्ड होता है हर सिलेंडर के ऊपर, आप ध्यान देना। जिन पे वो नहीं होता है समझ लो वो बिल्कुल पोटेंशियल हैजार्ड नहीं, वो ऑन द हैजार्ड है, वो बिल्कुल मौत का सामान है। तो ये सारे चीज़ें जो है, सेफ्टी गार्ड हो गया, सेफ्टी कैप हुई, या उसके अलावा आपका वॉल्व असेंबली जो होती है ऊपर की, वो सभी अच्छे तरीके से लगे हों और उसके साथ ही सिलेंडर सप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिलेंडर पहले दे दिया, बोला इसका टूटा हुआ है सर, कोई नहीं बाद में बदल देंगे, ऐसा कभी अलाउ मत करना। एंड द लास्ट पॉइंट इज सिलेंडर्स शेल नॉट बी रोल्ड फ्रॉम व्हीकल। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। Cylinder shall not be rolled from vehicle and allow to free from वो कैसे करते हैं आप लोग, फ्री फॉल, ये क्या होता है, ऑन टू रबर टायर्स। कभी कभी रबर के टायर वगैरह होते हैं, उन पे सीधा ऐसे डायरेक्ट फेंक देते हैं और वहाँ से उछल के सिलेंडर कभी इधर कभी उधर कहीं भी जा सकते हैं, आदमी को लग सकते हैं, या उनकी वॉल कैप डैमेज हो सकती है, लीक हो सकते हैं उनकी। कब हो, किसी भी गैस सिलेंडर को डायरेक्ट ट्रक से या किसी भी चीज़ से अनलोड नहीं करना है। वो अपन क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, वो टायर वगैरह पे उस पर फेंकते हैं, वो उछल के, टायर से उछल के कभी इधर उधर वो सब लग जाता है तो गलत होता है। इसीलिए एप्रोप्रिएट लिफ्टिंग ऑपरेशन जो है वही यूज़ कीजिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का यूज़ कीजिए, जिस तरीके से उतारना चाहिए वैसे ही उतारिए। SOP होती है इसकी, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही लोड करना है, उसके अकॉर्डिंग ही अनलोड करना है इसको, ठीक है। तो इसी के साथ आज तो आपका कंप्लीट होता है। ये थे जनरल सेफ्टी मेजर्स, मतलब ऐसे सेफ्टी मेजर्स जो जनरली आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आगे सेफ्टी में कंप्रेस गैस की सेफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा है।
है, बहुत ज़्यादा कंटेंट अभी बाकी है, इन डेप्थ में जाके सीखेंगे। तो आप लगे रहिएगा, टोटली सारी वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी और कम से कम मैंने आपको बता चुका हूँ मैं 5 से 6 पार्ट में कंप्लीट होगा, इससे पहले ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो शायद पहले नहीं सीखी आपने कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी के बारे में। तो आज के क्लास के रिव्यू मुझे दे दीजिएगा, अच्छा लगा कैसा लगा वो मेरे को बताना मत भूलिएगा। और जल्दी ही सेकेंड थर्ड पार्ट के साथ आपको जो है फिर से मौजूद होंगे आपके सामने। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।